बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का एक मुख्तसर सा टॉपिक है फैक्टर, टर्म और पॉलिनोमियल। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये वाली वीडियो पूरी वॉच की तो आज के बाद आपको कभी भी फैक्टर, टर्म और पॉलिनोमियल की पहचान में कभी कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। फैक्टर किसको कहा जाता है? फैक्टर का मतलब है डिवाइड द नंबर और एक्सप्रेशन। जब हम किसी नंबर या डिवाइड को किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास कोई ना बचे। मसलन हमारे पास एक ये नंबर है 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 1 टाइम 4 4 2 टाइम 8, यानी हमारे पास जवाब क्या आया? 2 जवाब आया। इसका आंसर इसका 2 आया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचा, तो हम कह सकते हैं कि 4 8 का फैक्टर है। इसी तरह अगर हम यहां लिखते हैं 12 तो 12 6 भी 12 का फैक्टर है। 6 पूरा का पूरा 12 से डिवाइड होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, 2 होता है। ये इसके सारे फैक्टर हैं। अगर कोई कहे कि 12 के सारे फैक्टर लिखें तो सारे फैक्टर इसके कौन कौन से हैं? इसका 1 भी फैक्टर है, 1 से ये डिवाइड होता है, फिर इसका 2 फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है, 6 इसका फैक्टर है, फिर इसी तरह 12 खुद इसका फैक्टर है। जैसे हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 टाइम 12 12 1 टाइम 12, ये पूरा यानी पूरे का पूरा कट गया, हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब है कि 12 खुद कोई नंबर भी अपने आप का फैक्टर होता है। ये आ गया फैक्टर। यहाँ इसके आगे 2 टाइप्स हैं। एक क्या है? टाइप नहीं बल्कि आप इसको टाइप भी कह सकते हैं। इन नंबर, जब नंबर की बात करेंगे तो जो मैंने आपको बात बताई है ये नंबर्स में ऐसे होगा। और इसके अलावा एक और चीज होती है इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकती है? हमारे पास कोई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4, इस तरह की कोई हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आती है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर, यहां मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें 2 टर्म्स हैं। अब हमारे पास इसके फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? हमारे पास इसके ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो इस पूरे जो जब उसको डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर ना बचे, तो वो इसका फैक्टर होगा। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो इसको हम अगर हल करेंगे तो इसका जवाब आएगा एक्स प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ये इसके फैक्टर है। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके तहत ये सॉल्व कर दिया हमने। अब इसके जो फैक्टर बनते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 के, वो ये वाले फैक्टर बनते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 को डिवाइड करेंगे एक्स प्लस 2 से तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। ऊपर और नीचे हमारे पास वो जो हमने लिख दिया एक्स प्लस 2, ये एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 2 बच जाएगा। ये इससे जाहिर ये है कि हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचा, तो ये जो x प्लस 2 है ये फैक्टर है x स्क्वायर माइनस 4 का। इसी तरह x माइनस 2 भी x स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि जब हम फैक्टर लिखते हैं तो फैक्टर हमेशा मल्टीप्लीकेशन की सूरत में लिखते हैं। और टर्म क्या है? टर्म को हम आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। टर्म इज अ सिंगल पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। कोई भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो तो उसमें जो एक सिंगल पार्ट होता है, हर एक पार्ट वो एक टर्म होती है। और टर्म की पहचान ये होती है कि वो आपस में प्लस या माइनस के साइन से जुदा होती हैं, अलग होती हैं। जैसे ये 3 टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स और 6, ये 3 टर्म्स हैं। इनके दरमियान माइनस का साइन है, यहाँ प्लस भी हो सकता है। इस तरह कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है 2x स्क्वायर प्लस 3yz प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या कोई भी हो सकता है। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 1 2 3 और 4, ये प्लस के साइन से आपस में अलग अलग हैं, जुड़ी हुई नहीं है। टर्म की पहचान यही है कि जो प्लस के साइन से पहले और बाद में जो टर्म आती है उसको टर्म कहा जाता है। जबकि हम अगर फैक्टर लिखते हैं तो फैक्टर, फर्ज किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 के हमने फैक्टर लिखे थे तो ये क्या बन गए थे हमारे पास? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। फैक्टर जो है वो मल्टीप्लीकेशन की सूरत में होते हैं और जबकि टर्म्स आपस में प्लस या माइनस के साइन से सेपरेट हुई होती हैं। ये आ गई टर्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको फैक्टर और टर्म की समझ आ गई होगी। इसके बाद जो तीसरा हमारा
पॉइंट है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पहचान ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हो उन वेरिएबल्स की डिग्री या उनकी पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर उनमें वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव नहीं होगी तो हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे ये एक एक्सप्रेशन है 7x + 3y, इसमें दो टर्म यूज हो रही हैं। 7x x वेरिएबल है, इसकी पावर 1 है, नेगेटिव नहीं है, ये टर्म पॉलिनोमियल है। और आगे 3y² y की पावर भी पॉजिटिव है, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह 5x² है, तो x की जो वैल्यू है, पावर है, वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। ये आगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अगर किसी एक्सप्रेशन में यूज होने वाले जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हों उनकी पावर नेगेटिव ना हो तो हम कहेंगे ये एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछे, हमें कोई क्वेश्चन करे हमसे क्या 9 एक पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्या हम 9 को लिख सकते हैं 9 × x⁻0, जिसकी पावर 0 हो जाए तो वो 1 के बराबर होता है, यानी 9 × x⁻0 ये 9 के बराबर आता है। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है कि किसी एक्सप्रेशन या किसी टर्म में वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो। तो ये वेरिएबल है, इसकी पावर नेगेटिव नहीं है, तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। 6 को पॉलिनोमियल कह सकते हैं, 7 को पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जो कांस्टेंट है उन तमाम को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। क्यों? कि उनके साथ हम किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उसकी पावर 0 लिखकर मल्टीप्लिकेशन की सूरत में लिख सकते हैं, वो एक पॉलिनोमियल बन सकता है। ये आ गई पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। आगे इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है मोनोमियल। मोनोमियल क्या होती है? मोनो का मतलब एक, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, जैसे 3x²। 3x² x की पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है और मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक ही टर्म यूज हो रही है। या हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, कोई भी और टर्म लिख सकते हैं, 4z², या हम इसी तरह 9x की पावर 4, जिसमें एक टर्म यूज हो रही हो, उसको हम मोनोमियल कहेंगे। और दूसरी है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होती है? जिसमें दो टर्म यूज हो रही है, बाई का मतलब ही दो होता है, जैसे x + y। x भी, x की पावर नेगेटिव नहीं है, y की पावर नेगेटिव नहीं है, ये टर्म भी पॉजिटिव, ये टर्म भी पॉजिटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया? एक बाइनोमियल हो गया। और इसमें दो टर्म यूज हो रही है, इसलिए इसको हम बाइनोमियल कहेंगे। और जो तीसरी टर्म है वो है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3, और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म यूज हो रही हो। यहाँ एक टर्म है x², दूसरा 3x + 4, ये 3 टर्म्स हैं, और तीनों में वेरिएबल x यूज हो रहा है और उसकी पावर नेगेटिव नहीं है। यहाँ एक और बात समझने की है कि अगर हमारे पास x + y/z + 3 ये कोई एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहां z नीचे है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल आएगा तो जब वो ऊपर जाएगा तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। z जब ऊपर होगा तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? -1। फिर इसी तरह यहां मेरे पास एक और एक्सप्रेशन है, x² + 3x y² डिवाइडेड बाई y + 4 = 0, या जो भी है, ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। तो यहां क्या ये पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहां तो y नीचे आ रहा है, ये पॉलिनोमियल कैसे है? अब ये नेगेटिव एक पावर जब ऊपर जाएगी तो ये इसको हल करेंगे, वो एक इससे माइनस हो जाएगी, फिर भी y की पावर पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे x² + 3x y की पावर 2 ऊपर वाली, नीचे वाली ऊपर जाएगी तो -1 + 4 x² + 3x y + 4, ये y की पावर 2 में से जब एक निकल जाएगी तो सिर्फ एक पावर बचेगी। अब ये वाली टर्म, इसकी पावर पॉजिटिव, इस टर्म की पावर पॉजिटिव और इस टर्म की पावर पॉजिटिव, हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है। अब क्वेश्चन ये है कि हम अगर हमारे पास ये आ जाए, क्वेश्चन पूछा गया हो कि क्या ये पॉलिनोमियल है? इन तीनों में से कोई भी टाइप हो,
आप उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जब तक आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए कि बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या मोनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, इन तीनों को हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था और इम्पॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।